गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? मजे में? हाँ या ना? पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो आजकल? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, है ना? फिजिक्स, क्योंकि आज पेपर फिजिक्स था तो मुझे पता है तुम लोग ने फिजिक्स पढ़ा होगा, बराबर ना? आया ना? क्या? तो यहाँ पे ध्यान दो, आज हम लोग कोल्बेज रिएक्शन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट, फिनॉल को प्रिपेयर किए थे, ABCD, राइट? एनीबडी कैन डांस, आया ना? राइट? तो खैर मैं बोला भी हूँ, उसमें इम्पोर्टेंट है, फिनॉल में से आता ही आता है पेपर। अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम हुआ है, पता है ना तुम्हें? उसमें क्यूमीन वाला आया था, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। खैर चलो, तो कोल्बेज रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। ये कोल्बेज का मैंने रिएक्शन ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे, राइट? दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा और ये जाके अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, राइट? और यहाँ पे टेम्परेचर और ये प्रेशर, और फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। और इसका एक नाम प्यारा सा है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड, आया ना? ये सैलिसिलिक एसिड। तो ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे को इसका मैकेनिज्म सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? मैकेनिज्म। तो कोल्बेज रिएक्शन, ध्यान देना, तो क्योंकि इसका मैकेनिज्म सिखाऊंगा तो ज़्यादा आसान होगा तुम्हें समझना, ठीक है? बट ये बोर्ड में लिखना नहीं है, तुम्हें बोर्ड में लिखने के लिए नहीं आएगा, लिखने के लिए जो प्रीवियस था ना वो आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये मैंने लिया फिनॉल। क्या लिया मैंने? फिनॉल, राइट? ये फिनॉल, ध्यान से देखो, ये फिनॉल। इस फिनॉल में मैं NaOH ऐड करूँगा। NaOH, OH माइनस, Na क्या है प्लस, हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात को? राइट? अब यहाँ पे इस OH बेस है ना, ये NaOH क्या है? बेस है। और ये फिनॉल क्या है? विकर एसिड है, हाँ या ना? और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये OH यहाँ से क्या ले लेगा? H प्लस को ले लेगा, क्योंकि एसिड क्या करता है? रिलीज H प्लस। तो ये H और ये OH मिलके बाहर क्या हो जाएगा? वाटर, हाँ या ना? क्लियर है? और बचा हुआ ये Na इस ऑक्सीजन O के पास जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जुड़ते ही ये कुछ ऐसा, ध्यान दो, ऊपर क्या आ गया? O, और यहाँ पे क्या आ गया? N, और इसको हम लिखेंगे प्लस और इसको लिखेंगे माइनस। और ये किसका फॉर्मेशन हो गया? सोडियम, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम। Na सोडियम है, और बेंजीन के ऊपर O को क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। यस। अब ये पहला स्टेप हो गया तुम्हारा, ठीक है? सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगली कहानी में अगर तुम देखोगे तो मैं इसके अंदर, यहाँ पे ध्यान देना, आप जो भी देखोगे यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे, और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CO2। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ONA, जो ये O देख रहे हो ना, ONA, राइट? ये यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा? प्लस M का काम करेगा, प्लस M, पॉजिटिव M, पता है ना? ये क्या है? हो गया पॉजिटिव M। और पॉजिटिव M क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो बच्चा, ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन, कहाँ पे? यहाँ। इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, माइनस है ना यहाँ पे, तो लोन पेयर है। तो इसका लोन पेयर है ना, ये देखो ध्यान से, ये यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आके ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल से डबल। अगर ये डबल हो गया, देखो यहाँ पे, अगर ये डबल हो गया
और यहाँ पे मैं इस कार्बन पे एक H लगा के रखता हूँ, पता है ना यहाँ पे H भी हाँ। ये सोनो बच्चा, हर जगह पे H है, पता है ना यहाँ पे भी H है, आया ना, यहाँ पे भी क्या है H, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ पे भी क्या है H, सब जगह पे कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है ये सोनो, बट इस H के जगह पे क्या जुड़ा हुआ है OH। तो ये लोन पेयर है ना, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर में जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा पता है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये अंदर वाला बॉन्ड में अगर एज इट इज रखा, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो, ये अगर अंदर वाला बॉन्ड एज इट इज रखा मैं, ये देख रहे हो ना, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 हो गया, कार्बन क्या हो गया, राइट। तो ये जैसे ही लोन पेयर है ना, यहाँ पे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर में, समझ रहे हो। तो ये अगर यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड अंदर नहीं रह सकता है, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। और ये बाहर निकलते ही यहाँ पे ये कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, राइट, यस और नो। क्या ये स्टेप सभी को समझा। अब ये वाला सेंटर क्या हो गया, कार्बन रीच हो गया, यस। और ये सेंटर क्या करेगा इस CO2 के साथ, तो मैं CO को है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, ध्यान देना, ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो ये CO2, अब ये कार्बन पे, ये जो कार्बन है ना, राइट, देख रहे हो ना, ये लोन पेयर क्या हुआ, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, और ये बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, आया ना, राइट। और ये जाके ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर जाएगा, अटैक करते ही क्या हो जाएगा, अगर ये अपना इसको बना लेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 और ये 5 हो जाएगा, यस और नो, समझ रहे हो मेरी बात को, यस और नो बच्चा, आया ना। और ये अटैक करते ही तो अब देखो इसके आगे की कहानी, ये यहाँ पे नीचे रख रहा हूँ स्टेप, तो ये जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है ना, और ओ के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Na जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन के साथ ये क्या जुड़ जाएगा, C, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये O, राइट। तो ये देखो यहाँ पे कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है ना इसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर कितना है, 2 है, हाँ या ना। तो ये जैसे ही अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड बनेगा, तो 1 बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव हो जाएगा, और मूव होते ही यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अगर तुम देखोगे तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हो गए हैं, और इसके ऊपर मैंने एक माइनस चार्ज रख दिया, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, 2, आया ना। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया। और ये Na+ है ना, वो क्या है, नेगेटिव, वो क्या नेगेटिव, तो ये Na के साथ है ना, यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ये अंदर ही अंदर है ना, इसके साथ भी क्या करने लगेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, और एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 एंड 6, रिंग बन गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, हाँ या ना, बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, Na मतलब इस ऑक्सीजन के पास भी और उस ऑक्सीजन के पास भी, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये स्टेप क्या यहाँ तक का क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है किसी को। देखो पहले फिनॉक्साइड बनाया मैंने, फिनॉल में NaOH डाला तो ये सोडियम फिनॉक्साइड, फिर सोडियम फिनॉक्साइड में ये पाई बॉन्ड है ना, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, और बॉन्ड पेयर क्या हुआ, लोन पेयर, और फिर इलेक्ट्रोफाइल आया तो इस लोन पेयर ने क्या कर दिया, उस पर अटैक कर दिया, अटैक करते ही ऑक्सीजन पे अपने साथ उसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, क्या कर लिया, राइट। बट एक प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे ये कंपाउंड एरोमेटिक था, है ना, ये एरोमेटिक देखो ना, पाई सिग्मा आया ना, एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, बट इसको अपना बनाने के चक्कर में इसने अपना ये रिंग ने क्या किया, एरोमेटिसिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया, एरोमेटिसिटी को क्या कर दिया, लूज हो गया, राइट। तो ये एरोमेटिक से क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया,
बट स्टेबिलिटी बढ़ी, बट ये क्या हो गया, इसके कंपेयर में क्या हो गया, इस बेंजीन रिंग के कंपेयर में ये क्या हो गया, अनस्टेबल, क्योंकि बेंजीन बहुत हाईली स्टेबल है। आया ना? तो ये अपने एरोमेटिसिटी को वापस से रीगेन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? और तुम्हें पता है इस पिक्चर में इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है बच्चा? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना? आया ना? तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन भी लिख देता हूँ, ठीक है? यह हाइड्रोजन, राइट? ये क्या है? हाइड्रोजन। अब अगले स्टेप में अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये 1 है, ये क्या है? 1। क्या तुम्हें टॉटोमेरिज्म याद है? टॉटोमेरिज्म, यस और नो? ये 1, ये 2 और ये कार्बन क्या होगा? 3। तो ये H यहाँ से रिमूव कर दो और ये H को ट्रांसफर कर दो 1 के पास, और जो 1-2 का पाई बॉन्ड है ना वो इसके पास लेके आ जाओ नीचे। समझ रहे हो? आया ना? ये H को रिमूव करो, 1 पे ट्रांसफर करो और 1-2 का पाई बॉन्ड इधर लेके आ जाओ, और यहाँ पे लाते ही पता है क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा। क्या बन जाएगा? ये देखो बच्चा लोग, देखो यहाँ पे ये O के साथ क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, राइट? आया ना? और यहाँ पे इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O है ना यहाँ पे? आया ना? और वो जो Na रिमूव हुआ, तो Na तो यहाँ पे भी था ना, खेल रहा था ना, तो वो Na को मैंने लाके यहाँ पे लगा दिया, राइट? कोई डाउट है किसी? समझ में आया मैंने क्या किया? जब और ये जब बॉन्ड इधर आया तो ये क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और इसने अपना एरोमेटिसिटी को वापस से पा लिया, राइट? रिगेन कर गया। आया ना? राइट ना? और ये वापस से हो गया। और अगले स्टेप में जब जाओगे तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा? वाटर, यस और नो? H+ OH-, किसके प्रेजेंस में? एसिड, H3O+। आया ना? तो यहाँ पे क्या होगा? ये Na क्या होगा? ये Na+ होगा और ये O क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे भी ये OH नेगेटिव है और ये H+ है, तो Na के साथ OH निकल जाएगा। आया ना? तो NaOH बन के बाहर हो गया। अब बचा उस रिंग के ऊपर अगर तुम देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ऊपर क्या है? OH। आया ना? और नीचे यहाँ पे तुम देखोगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। और ये बन गया तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म हो गया? सैलिसिलिक एसिड। तो ये मैकेनिज्म का पार्ट था। प्रॉब्लम क्या था मालूम है? अगर मैं प्रीवियस में दिखाऊं तो ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो सोडियम फिनॉक्साइड डायरेक्टली दिया हुआ है बुक में, टेक्स्ट बुक में देखोगे पेज नंबर 247, तो वहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड और CO2 दिया हुआ है। तो CO2 कहाँ पे अटैक किया? ऑर्थो पोजीशन पे। आया ना? कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो। तो C डबल बॉन्ड ONA यहाँ पे आ गया। आया ना? जब Na यहाँ पे था, जब ये अटैक किया तो Na इधर आ गया और H उसका उधर चला गया, तो ये अंदर ही अंदर में बोलता है ऐसा ऐसा हुआ, तो ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। तो अब मैं अगर बोलूँगा तो अब तुम्हें डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे ये CO2 अटैक किया तो इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर गया, फिर बाद में उसने एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए ये H को वहाँ पे ट्रांसफर किया और उसका पाई बॉन्ड इधर आ गया। आया ना? और Na तो उनके बीच में बना के बैठा था, तो वो यहाँ पे आके चिपक गया Na। आया ना? O के साथ। और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया तो NaOH बाहर हो गया और H जुड़ गया। क्या ये समझ में आया? तो ये स्टेप तुम्हारे को और भी आसानी से किस में क्लियर हुआ? ये बोर्ड में लिखना नहीं है। अब बोलोगे सर मैकेनिज्म से तो अच्छा वही है। हाँ ना, वो अच्छी बात है, वो अच्छा है, बट रियलिटी तो पता चला ना क्या हुआ। आया ना? तो यहाँ पे ये Na लिया, क्या लिया? Na। अगर इस रिएक्शन में NaOH लिया ना तो ये अटैकिंग कहाँ पे करेगा? ऑर्थो। बट अगर KOH लिया ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, K का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू व्हाट? Na। तो क्या हो जाएगा मालूम है? रिपल्सन होगा। तो KOH के केस में पैरा पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन कम होगा, वहाँ पे भी रिंग बनेगा, बट K है ना, दो है ना, बड़े ग्रुप के बीच में क्या होगा? रिपल हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना? कि एक्स्ट्रा चीज़ है, बट ऐसा नॉर्मली आ जाएगा मोस्टली व्हाट? NaOH। तो ये तुम्हारा क्या था? कोल्बेस रिएक्शन, ठीक है? तो ये मैकेनिज्म का पार्ट था।
और ये वाला रिएक्शन देखो, ये CO2 अटैक करते ही उसका Na इधर ट्रांसफर हो गया और इसका H उधर चला गया। तो वो कैसे पता चला? मैकेनिज्म का। और हाइड्रोलिसिस कर दिया तो NH, ये तो स्टेप इजी है, ये सुनो। तो ये 3 स्टेप में तुम्हें बोर्ड में लिखना है। तो याद रखना, फिनॉक्साइड मतलब फिनॉल से बना NOH डाल के फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और उसमें CO2 डालेंगे और H3O डालेंगे और टेम्परेचर और प्रेशर है, हाँ या ना? तो तुम्हें क्या बन के मिलेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैलिसिलिक। क्या ये सभी को समझ में आया? क्लियर है बच्चा? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ? तो ये सैलिसिलिक एसिड को यूज करते हैं मेकिंग ऑफ व्हाट? एस्पिरिन। मेकिंग ऑफ एस्पिरिन, तो वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको चलने देता हूँ, ठीक है ना? तो नेक्स्ट पार्ट, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है रिमर टाइमन रिएक्शन, हाँ या ना? ठीक है, तो रिमर टाइमन रिएक्शन। अब यहाँ पे भी क्या होगा? सेम वैसे ही मैं यहाँ पे लूंगा फिनॉल। क्या लूंगा? फिनॉल। ये ध्यान देना बच्चा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और ऊपर क्या है? OH, राइट? और इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया? वही बेस NaOH, पुरानी कहानी। वही OH नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, ये वीकर एसिड, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे Na क्या होगा? पॉजिटिव, और वो क्या होगा? माइनस, हाँ या ना? तो H और OH मिलके क्या हो जाएगा? वाटर बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? क्या ऐड हो जाएगा बच्चा? बेंजीन के ऊपर O के साथ क्या चिपक जाएगा? और इसको बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया? ये क्या है? क्या है? हाँ या ना? अब ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होने के बाद, राइट, अब मैं इसके अंदर इस रिएक्शन में ध्यान देना, दूसरा ही रिएजेंट यहीं पे यूज करता हूँ जो तुम्हारी बुक में है, टेक्स्ट बुक में, एज इट इज। NOH के बाद यहाँ पे क्या यूज हुआ है? क्लोरोफॉर्म, CHCl, क्लोरोफॉर्म, राइट? क्लोरोफॉर्म का एक रिएजेंट हमने किसी चैप्टर में अमाइंस में, मैं हिंट दे रहा हूँ, अमाइंस में हमने क्लोरोफॉर्म यूज किया है। कार्बाइल अमाइन, वेरी गुड। फाउल स्मेल, हाँ या ना? प्राइमरी अमाइन देता है, राइट? हाँ या ना? 2 और 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं देता है, तो वो वहाँ पे मैंने क्लोरोफॉर्म यूज किया था, हाँ या ना? एनिलीन लिया था, एलिफेटिक अमाइन भी ले सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन, क्लोरोफॉर्म, और प्लस क्या था? 3KOH, हाँ या ना? क्लियर है ना? और उसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या उसमें मैंने इंटरमीडिएट की बात किया था? क्लोरोफॉर्म से ही रिलेटेड एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है, मैकेनिज्म के थ्रू बताया था मैंने, याद करो। क्या उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम कोई बता सकता है मुझे? नहीं, वो तो प्रोडक्ट बना ना, बट क्लोरोफॉर्म से ही रिलेटेड एक वर्ड मैंने ऐड किया था, इंटरमीडिएट। बोले तो इंटरमीडिएट नहीं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, क्या? अटैकिंग एजेंट, DCC, डाइक्लोरोकार्बन, ये है डाइक्लोरोकार्बन, वेरी गुड। ये Cl है, और यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? इसी को बोलते हैं DCC। आज देखो वापस से क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं, किसमें यूज कर रहे हैं? फिनॉल के, राइट? NOH डाला, NOH ने अपना काम तमाम कर दिया, राइट? NOH बेस है, तो वो एसिड के OH के साथ खेल के वाटर बाहर और Na जुड़ गया। अब क्लोरोफॉर्म यहाँ पे खेलेगा, राइट? इसका शॉर्टकट भी है, राइट? इसका शॉर्टकट भी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अभी ये जो मैं बता रहा हूँ। तो चलो इसको मैं थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ थोड़े टाइम के लिए, कि इसी को पहले कंप्लीट कर दो, बोलो जो बोलोगे तो कंप्लीट कर दूँ। अच्छा ठीक है, चलो तो शॉर्टकट के साथ चलता हूँ। यहाँ पे कार्बन के पास क्या होगा? एक H होगा ना, हाँ या ना? यहाँ पे एक Cl निकाल दो और एक यहाँ से H निकाल दो, तो क्या बाहर होगा? तो यहाँ पे क्या बच जाएगा?
CH क्या बच जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH, आया ना? क्या लिख देता हूँ मैं? CH Cl और यहाँ पे Cl मैंने लिख दिया यहाँ, राइट? तो देखो ये आसान हो गया स्टेप। मैंने एक H और एक Cl को मिला के बाहर कर दिया, तो शॉर्टकट है। और C के साथ H और 2 Cl जुड़ा हुआ है। और ये अगर तुम देखोगे ये, ठीक है, इसको ये इसको एक नाम दिया है इंटरमीडिएट। ये एंट्रेंस के एग्जाम में आ चुका है नीट में। क्या फॉर्म होगा? इंटरमीडिएट, राइट? अब इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे NOH। क्या ऐड करेंगे? NOH। वापस अब NOH ऐड करेंगे तो यहाँ पे NOH के 2 मोल लेंगे। कितना मोल? 2। देखो एक्चुअली NOH कितना है? 2 लूंगा, ध्यान देना। तो ये Cl इस Na के साथ, ये Cl इस Na के साथ, आया ना? तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? Cl Na गया, NaCl बाहर हुआ, तो बचा हुआ OH, OH इधर आ जाएगा। और एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल, राइट? और एक कार्बन पे जब OH बोले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये ONA है, और यहाँ पे ये C के साथ क्या जुड़ा हुआ है बच्चा? ये 2 Cl हटके OH, OH जुड़ गया। OH, OH जुड़ते ही ये कार्बन क्या होगा? अनस्टेबल। तो इमीडिएटली इसमें से वाटर निकल गया, और वाटर निकलते ही तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर क्या है? O Na, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? C, राइट? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H और डबल बॉन्ड। अब अगला लास्ट स्टेप है जो लास्ट स्टेप है, ध्यान देना। अब इसके अंदर मैं वापस से वही वाटर OH माइनस H प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये बेंजीन के ऊपर का Na हट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। आया ना? ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ऊपर क्या आ जाएगा? O H, और यहाँ पे क्या चिपक जाएगा? C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड और H। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2 हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे बच्चा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइड। क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइड। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइड, राइट? इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसिल, है ना? एल्डिहाइड, ये इसका नाम है। क्या ये सभी को समझ में आया? हाँ या ना? ये ज़्यादा इजी था। इसमें भी मैकेनिज्म, जैसे मैंने मैकेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे यूज़ किया, पर वो भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टच करता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखो ये फिनॉल था, NOH डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, NOH यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा, और क्लोरोफॉर्म यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे 2 है ना CaCl2 अटैक कर जाए ऑर्थो पोजीशन पे। और उसके बाद NOH डालेंगे तो ये Cl हट के Na के साथ OH, OH 2 OH, एक कार्बन पे अनस्टेबल, इमीडिएटली वाटर निकल के क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। और अगले स्टेप में इस Na को हटाना है तो वाटर डालेंगे और H प्लस डालेंगे, तो ये Na प्लस OH माइनस के साथ बाहर, और ये H उधर जाके जुड़ जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। ध्यान दो मैकेनिज्म बता। कोई डाउट है इसमें? ये स्टेप में चलो इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, ध्यान दो। ये
छोटा सा ही बताऊंगा, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। मेन स्टेप पे ही आता हूँ। तुम्हारे को क्या मिला था? यही मिला था ना, ये फिनॉक्साइड था, हाँ या ना? बराबर ना? ये सोनो बच्चा, यही था ना, ये Na+ और ये O-, आया ना? अगर देखोगे इधर लोन पेयर, राइट? तो ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा? वही सेम पुरानी कहानी, कोलबेट जैसा बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। और इसका अंदर का बॉन्ड क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा? बाहर, राइट? क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बाहर। और जब बाहर होगा तो ये कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस और अगले स्टेप में हम इसमें क्या ऐड करेंगे? Cl और ये एक लोन पेयर, ये क्या है? DCC, डाइक्लोरोकार्बन, जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल की बात किया था। तो ये कार्बन के पास क्या है? यहाँ पे H है, और ऊपर से ये पाई बॉन्ड मूव होके यहाँ पे आया हुआ, आया ना, माइनस चार्ज, और ये यहाँ पे अटैक कर रहा देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लेगा। बट इसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में ये अपनी इलेक्ट्रोसिटी क्या करेगा? एरोमेटिसिटी क्या करेगा? ये खो देगा, हाँ या ना? और ये ON है यहाँ पे, राइट? और इस कार्बन के साथ तुम देखोगे तो ये Cl, और यहाँ पे इसका लोन पेयर एज इट इज होगा, इसका लोन पेयर एज इट इज होगा। और यहाँ का हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ का तुम देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, ये समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एरोमेटिसिटी लूज कर गया, और यहाँ पे O पे क्या रहेगा? ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये एरोमेटिसिटी देखो, ये क्या हुआ? ये जैसे ही यहाँ से है ना, तुम अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आया माइनस, ये अटैक किया, अटैक करते ही अपने एरोमेटिसिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया। वापस से रिगेन करना चाहे तो रिगेन करने के लिए क्या करेगा? ये यहाँ से इस H को रिमूव कर देगा। किसको कर देगा रिमूव? इस H को। तो H किस फॉर्म में निकलेगा? प्लस, और उसका वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? इधर, और ये पाई बॉन्ड वापस से क्या हो जाएगा? ऊपर, राइट? और ऊपर होते ही तुम यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये O, ये Na, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चा? C के साथ ये Cl, और यहाँ पे ये लोन पेयर जो H निकला है ना, तो ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देके कार्बन है ना, उसको, उस H को अपना बना लेगा, और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, और ये जो लोन पेयर, ये जो बॉन्ड है ना, वो अंदर आ जाएगा, और ये एरोमेटिसिटी क्या कर दिया? समझ गए क्या? ये स्टेप समझा? यहाँ से H निकला, उस H को किसने ले लिया? इस कार्बन ने। ये वाला बॉन्ड टूट के अंदर आया, तो ये पाई बॉन्ड वापस से ऊपर चला गया, और वो वापस से क्या बन गया? O-, मिल गया Na+। और अगले स्टेप में तो मैं तुम्हारे को बता चुका हूँ। मैं क्या बताया था मैंने? NaOH का मॉलिक्यूल डालेंगे, कितना? 2 मॉलिक्यूल, आया ना? और NaOH का 2 मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये Cl क्या हो जाएगा? इस Cl Na के साथ चल देगा, यस और नो? और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, राइट? ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ऊपर क्या आएगा? ON, और प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C के साथ, यहाँ पे H तो है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और इमीडिएटली इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलते ही ये ऐसा आया ना, समझ रहे हो ना? O, Na, और यहाँ पे C के साथ क्या जुड़ जाएगा? H, डबल बॉन्ड। क्लियर है? देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या रहा था ना, और लास्ट स्टेप में वापस से क्या होगा? ये O- है, Na+ है, एसिडिफिकेशन कर दो भाई, H+OH-, आया ना इसके प्रेजेंस में, राइट? और ये बन जाएगा तुम्हारा कंपाउंड। समझ रहे हो? क्या हो गया? यहाँ पे क्या आ गया? OH, और यहाँ पे क्या आ गया? CH, डबल बॉन्ड। क्या ये सभी को समझ में आया? ये मैकेनिज्म था, ये लिखना नहीं है, तो बस थोड़ा सा क्लियरिटी हुआ ये रिएक्शन में, राइट? और वो 4 स्टेप इजी था, वो 3 स्टेप इजी था। कोई डाउट है किसी को? कोलबेज और रिबर टाइमर रिएक्शन
कोलबेज रिएक्शन अभी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोलबेज अभी रिसेंट में 2023 में, राइट, ये रिएक्शन पूछा हुआ है एडवांस के पेपर में 2023 में। ठीक है, तो प्रीवियस पे आ जाता हूँ। तो ये क्लियर हो गया, तुम्हें लिखना बोर्ड में ये, राइट। अगर इसमें क्वेश्चन आया भी है, इसमें अटैकिंग एजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कौन है, DCC, डाइक्लोरोकार्बिन, हाँ या ना। और उसमें भी कौन है, कार्बाइलामाइन टेस्ट में DCC किससे जनरेट होता है, KOH डाल दो क्लोरोफॉर्म में तो वो DCC बना के दे देता है, सिखाया था वो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, ओके।